गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उड़ीसा में हुई एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना के बाद देश में शोक की लहर है। इस हादसे में अब तक 207 लोगों की मौत की सूचना सामने आई और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये दुर्घटना कब और कैसे हुई। उड़ीसा के बालासोर में हुए बड़े ट्रेन हादसे ने अब तक 207 लोगों की जिंदगी छीन ली और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद हर कोई स्तब्ध में है कि आखिर एक ही जगह पर 3 ट्रेनें कैसे हादसे के शिकार हो गई। इस हादसे को लेकर सरकार ने दुख व्यक्त किया है और मुआवजे का ऐलान भी किया जा चुका है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक घटना को लेकर रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि हावड़ा जा रही 12864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बहानगा बाजार में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। उन्होंने कहा, पटरी से उतरे ये डिब्बे 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए। अधिकारी ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिसमें मालगाड़ी की दुर्घटना की चपेट में आ गए। उन्होंने बताया कि हादसा शाम को करीब 7 बजे हुआ। वहीं रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी और इसके 10-12 डिब्बे बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की पटरी पर जा गिरे। इन सब के बीच ये पहली बार नहीं है जब इतना बड़ा हादसा हुआ है। इससे पहले 13 जनवरी 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस से कम 12 डिब्बे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से पटरी से उतर गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए। वहीं साल 2018 में अक्टूबर के महीने में रावण दहन के मौके पर पंजाब के अमृतसर में एक भीषण ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 61 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। आपको बता दें कि ये ट्रेन हादसा कल रात उड़ीसा के बालासोर जिले में शुक्रवार को कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के पटरी से उतरने और एक मालगाड़ी से टकराने से रेल हादसा हुआ था। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार 2 जून की शाम हुए भयानक रेल हादसे में अब तक 261 लोगों के शव बरामद हुए, तो वहीं 900 से अधिक लोग घायल हुए। लेकिन चर्चा हो रही है कि आखिर 3 ट्रेन कैसे एक साथ हादसे का शिकार हो गई। कवच प्रणाली को लेकर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये क्यों नहीं उपलब्ध थी, क्या इससे हादसा टल जाता। इस बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के जनक माने जाने वाले सुधांशु मनी ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि कवच प्रणाली एक्सीडेंट को नहीं रोक सकती थी। उन्होंने कहा, शुरुआती तौर पर देखने पर लगता है कि सिग्नल फेल का मामला नहीं है, हादसे का कारण पहली ट्रेन का पटरी से उतरना लग रहा है। ऐसे में सरकार को जांच करनी चाहिए कि पहली रेल पटरी से कैसे उतरी। वहीं भारतीय रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि इस मार्ग पर कवच प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। रेलवे अपने नेटवर्क में कवच प्रणाली उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है ताकि रेलगाड़ियों के टकराने से होने वाले हादसे को रोका जा सके। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो रेलवे मंत्रालय ने 2022 में रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर विकसित किया था। कवच लोको पायलट के सिग्नल जंक पर उसे सतर्क करता है और रेल के ब्रेक का कंट्रोल ले लेता है। इसके बाद जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि रेलवे के ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है तो वो पहली ट्रेन को रोक लेता है। इसी तरह की नॉलेज वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।